करोड़ों नहीं अरबों मिलेंगे। इन्ना आतोइना कल कौसर, सिर्फ एक दिन में मौजज़ा देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज का वजीफा बहुत ही खास और मुजरिब है। इस वजीफे की इतनी बरकत और फजीलतें हैं कि आप देख के खुद हैरान रह जाएंगे। आज आपको बहुत ही खास वजीफा बताने लगा हूँ। ये वजीफा इन तमाम लोगों के लिए बहुत ही खास है जो पूरी जिंदगी जहाँ भी आप देख लें लोगों से वज़ाइफ ही पूछ रहे होते हैं, हमें वजीफा बता दे, हमारा जो है वो फला फला मसला है, वो रिज़्क का मसला है, हमारा वो दौलत का मसला है, हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जितने भी रिज़्क के मसाइल हैं, चाहे आप नौकरी के लिए घूम रहे हैं, चाहे आप कारोबारी मामलात के लिए परेशान हैं, जितने भी आपको रिज़्क के मसाइल हैं, दौलत के मसाइल हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएंगे। आपने ये वजीफा अल्लाह पाक की ज़ात पर एतबार, भरोसा, कामिल यकीन करते हुए आपको ये वजीफा फौरन कर लेना है। आप लोग हैरान रह जाओगे जब ये वजीफा कर लोगे। इसके फौरन बाद आप अपनी आंखों से मौजज़ात देखेंगे। मोहतरम नाज़रीन, तीनों चीजें आपको समझाऊंगा इस अमल की कि किस दिन ये किस वक्त ये अमल करना है, कितने दिन अमल करना है, किस वक्त ये अमल करना है। गुजारिश भी साथ में करूंगा। मोहतरम नाज़रीन, पूरा आसान सा आपको वजीफा समझाऊंगा। जो भी मेरे भाई बहन रिज़्क की तंगी की वजह से बेहद परेशान है, मेरी बात को बड़े गौर से समझिए कि जो भी मेरे भाई बहन शदीद परेशान है, फौरन पैसों को हासिल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फौरन से उनकी जेब में पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, वो बस ये छोटा सा अमल कर लें और अगले दिन अगर उनके मुकद्दर बंद है, उनके नसीब में दौलत नहीं है, तो उनके नसीब में ऐसे दौलत आएगी कि वो यकीन नहीं कर सकते। इतना मुजरिब वजीफा, आज़मूदा वजीफा आपने यूट्यूब पर इससे पहले कभी शायद ना किया हो। आप बड़ी तवज्जो से ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर कर्जों में डूबे हुए हो तो ये वजीफा कर ले। अक्सर कमेंट्स आते हैं कि भाई अच्छा सा वजीफा बता दे, अच्छा सा अमल बता दे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा वजीफा जो दौलत के जितने भी मसाइल है, वो बंदा जो सालों साल से बेरोजगार है, जो सालों साल से हाथ पे हाथ रखकर बैठकर सिर्फ सोच ही रहा है क्या होगा, वो कोशिश तो करता है लेकिन उसको कोई फायदा, कोई खास नतीजा नहीं मिलता, कहीं पे नौकरी नहीं मिलती, किसी काम में हाथ डालता है तो उसमें नुकसान हो जाता है। इस तरह की मेरी बहनें भी हैं जो कमेंट्स में हमेशा अपनी परेशानी के बारे में बताकर रोती रहती हैं कि हम बहुत ही परेशान हैं, हमें कोई अच्छा सा अमल बता दे, हमें कोई अच्छा सा वजीफा बता दे। इन तमाम नाज़रीन को, इन तमाम बहनों को और भाइयों को आज जो ये वजीफा बताने लगा हूँ, पूरे यकीन से कहता हूँ इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन है। आप तमाम लोग भी अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए वज़ाइफ किया करें। आप लोग दिल में वसवसे न रखा करें। अल्लाह पाक आपकी ऐसी मदद करेंगे, ऐसा कर्म होगा कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। जो लोग आज आपको धुतकार रहे हैं, जो लोग आज आपका मजाक बना रहे हैं, वो लोग भी आपके पास जब पैसा आ जाएगा, जब दौलत आ जाएगी, तो वो लोग भी आपके आगे पीछे घूमना शुरू हो जाएंगे। जो आपकी आज गरीबी का मजाक बना रहे हैं, वो लोग भी आपको सर पे बिठा लेंगे। नाज़रीन, आप लोग जो ये वजीफा करने लगो तो उसके लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं। किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ सकते हो और चलते फिरते भी आप ये अमल, ये खास वजीफा कर सकते हो जब आपको वक्त मिले। जब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, जब आप लोग देखें कि आपके पास कुछ वक्त फारिग है, कुछ वक्त के लिए आप फारिग बैठे हुए हैं, तो फौरन ये वजीफा कर लेना, वक्त जाया किए बगैर। जब आपको लगे कि कोई आपको तंग नहीं करेगा तो उसी वक्त ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दे। आपको जो दुरूद पाक याद हो, सबसे पहले वो दुरूद पाक पढ़ लेना। याद रहे कि जिस जगह बैठे हो वो जगह पाक साफ होनी चाहिए। किसी गंदी जगह पे बैठ के, किसी ऐसी जगह पे बैठ के आपको ये वजीफा नहीं करना, बल्कि पाक साफ जगह होनी चाहिए जहाँ आप बैठकर ये वजीफा पढ़ लो। घर में है तो वो जाए नमाज बिछा के ये वजीफा सुकून से बैठ कर सकते हैं। इसी तरह काम पर है, उसे मेज वगैरह पे साफ सुथरे अच्छी जगह पे बैठ के आप ये वजीफा कर सकते हैं। आप ये वजीफा करना शुरू कर दे तो जाए नमाज बिछा के ये वजीफा सुकून से बैठ कर सकते हैं। इसी तरह अगर काम पर है तो उसी मेज वगैरह पे साफ सुथरे अच्छी जगह बैठ के आप ये वजीफा करना शुरू कर दे। सबसे पहले आप दुरूद इब्राहिमी, अगर आपको याद है तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले 3 मरतबा, नहीं तो आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं तो ज्यादा ही बेहतर है। जो दुरूद पाक आप नमाज में पढ़ते हैं मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको फायदा ही फायदा होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, मैंने आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ के सुनाई। आप दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ लें और जैसे ही आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अगर अपने हाथों में आपके पास तस्बीह मौजूद है, अगर आपके पास तस्बीह नहीं तो आप सीधे हाथ की उंगली पे भी ये वजीफा कर सकते हैं। अगर तस्बीह आपके पास मौजूद है तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तस्बीह के पहले दाने पर बड़ी तवज्जो से आपको सुनना है। तस्बीह के पहले दाने पे आपको पढ़ना है इन्ना आतैना कल कौसर। तस्बीह के पहले दाने पे आपको पढ़ना है। जैसे ही एक मरतबा आप तस्बीह के पहले दाने पर इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ लेंगे, आपको 11 मरतबा या अल्लाह का जिक्र करना है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह का आपको जिक्र करना है। फिर तस्बीह के दूसरे दाने पे आपको क्या पढ़ना है, बड़ी तवज्जो से आप लोग समझिएगा। तस्बीह के दूसरे दाने पे आपको इन्ना आतैना कल कौसर दोबारा पढ़ लेना है। दूसरी मरतबा आपने 2 मरतबा इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ लिया है। अब फिर से आप पढ़िए या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। 11 मरतबा या अल्लाह का जिक्र कर लें। इसी तरह आपको पूरी तस्बीह पढ़ लेनी है। तस्बीह का आप हर दाने पर जब इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ें तो उसके बाद या अल्लाह का 11 मरतबा जिक्र कर लें। इसी तरह आप पूरी तस्बीह मुकम्मल कर लें और इसके बाद आप फौरन से दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपको दुआ मांग लेनी है अपनी तमाम हाथों के लिए, मुरादों के लिए, बीमारियों के लिए, तकलीफों के लिए, कर्जों के लिए। अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिएगा। अल्लाह पाक जरूर कर्म फरमाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम लिखकर जरूर सेंड